ओके गाइस, आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन का। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। देखो फंक्शन क्या होता है एक्चुअली गाइस। फंक्शन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस कि फंक्शन होता क्या है एक्चुअली। फंक्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। रिलेशन के कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनको हम फंक्शन कहा जाता है। वो केस कैसे होते हैं वो देखते हैं गाइस। ए रिलेशन इन सेट ए टू बी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि एक रिलेशन है जो कहाँ से है, एक सेट ए से सेट बी इज सेड टू बी is said to a function. A relation from set A to set B is said to be a function if every elements of A has one and only one image in set B. One image in set B, यानी कि ये क्या कह रहा है कि ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। देखो हम कह रहे हैं कि फंक्शन जो होता है एक स्पेशल केस ऑफ रिलेशन ही होता है गाइस। तो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स का ए वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए किसमें, सेट बी की। इस तरीके से कैसे देखते हैं गाइस कि देखो एक सेट है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि एक सेट ए है। क्या है हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सेट है ए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और एक दूसरा सेट है यहाँ पर, दूसरा सेट है बी। देखो एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी। यहाँ चलो इसको एक बार लेते हैं, एक मिनट यहाँ लेते हैं 1 -1 2 एंड 4 ले लेते हैं। और यहाँ आ जाएगा 1 4 16 एंड 20 गाइस। ये एक सेट ए है, ये सेट बी है। ये क्या है गाइस, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। सेट ए है, सेट बी है। अब इसमें कोई रिलेशन है कि ए का 1 का रिलेशन हो गया 1 से, 2 का हो गया इस 1 का -1 का, इसका 4 से और 4 का 16 से। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ हमें। फंक्शन क्या दिया हुआ, फंक्शन ए टू बी दिया हुआ है। और वो फंक्शन क्या दिया हुआ है गाइस, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं वाई बराबर क्या दिया हुआ है गाइस, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है गाइस, एक फंक्शन दिया हुआ है। सपोज कीजिए एक फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन जो है या जो दिया हुआ है एफ टू ए टू बी में, सेट ए टू बी में, जहां एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर। मान लो ये फंक्शन है एफ1, ठीक है। एफ फंक्शन है एफ1 ले लेता हूं मैं, या एफ ही फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन एफ है, ठीक। अब देखते हैं गाइस, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि हमारी डेफिनेशन कह रही है कि ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, यानी कि सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन होना चाहिए और जिसमें क्या होना चाहिए कि सेट ए के सभी एलिमेंट का, सभी एलिमेंट से सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी में क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। सेट ए की केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखते हैं क्या 1 की इमेज सेट बी, ए का एलिमेंट क्या है 1, तो 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज यहाँ पे मैपिंग करते हैं तो 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। -1 है, -1 की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। -1 की तो एक ही इमेज है, 2 नहीं है ना। 1 की भी एक ही है और -1 की भी एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है तो एक ही इमेज। 2 की क्या है 4 की क्या है 16, यहाँ की सब की ही क्या है एक एक इमेज है। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, यहाँ पर देख तो ये कैसा हुआ, एक रिलेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन हो गया एक। अब इसके लिए और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस कि कौन कौन से जैसे रिलेशन होता है, रिलेशन कब नहीं होता। 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको ये डेफिनेशन क्लियर समझ में आ जाएगी।
देखिए गाइस 1 2 3 एंड 4, इधर मैं सेट ले लेता हूँ ए बी सी एंड डी। अब ये 1 इसका सी से, इसका सी से, ये डी से। क्या ये रिलेशन है? क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है गाइस, ये फंक्शन है क्योंकि ए के सेट ए का फंक्शन है। ये क्या है? सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में क्या बन रही है? इमेज बन रही है, वो भी अलग अलग बन रही है गाइस। ठीक है, चलो अब देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। ये क्या हो गया? ये आपका अपना हो गया कि ये क्या है? फंक्शन है। दूसरा लेते हैं कि अगर मैं लेता हूँ सेट ए, ये 1 2 3 4, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ इधर ए बी एंड सी, तो इसकी क्या होगी? 1 की इमेज ये होगी, 1 की ये होगी। ठीक है, चलो नहीं, ये बाद में लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं। 2 की ये होगी, सी की ये होगी। तो क्या ये अब 1 की इमेज होगी, जैसे कि 1 की इमेज होगी ए, 2 की होगी बी, और सी 3 की हो गई सी, और यहाँ पर 4 की इमेज नहीं बन रही है, यानी कि ए के सभी एलिमेंट की बी में इमेज नहीं बन रही। यहाँ पे ये कंडीशन क्या लगा रहा है कि कोई भी एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ए के सभी एलिमेंट की यहाँ पर क्या बननी चाहिए? इमेज बनना जरूरी है। अगर ए का एलिमेंट छूट जाता है तो वो फिर फंक्शन नहीं होता है गाइस। ठीक है, यही ये डेफिनेशन में कह रहा है कि फॉर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली, एक तो क्या कह रहा है कि सभी एलिमेंट की होनी चाहिए, और दूसरी क्या है कि सभी एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, सभी एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या नहीं है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें इस एक एलिमेंट की क्या है? इमेज बन ही नहीं रही है, तो ये फंक्शन नहीं है गाइस। अब दूसरा केस देते हैं कि ये हो गया, सपोज कीजिए ये डी हो, ठीक है, तो इसकी यहां से बन गई, और एक की क्या बन रहा है? एक्चुअली एक की एक और इमेज बन रही है, ये बी। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन है? अगर ए की 1 भी आ रहा है, ए का बी भी आ रहा है, यानी कि एक ही बटन दबाते हो आप, रिमोट का बटन ले लेते हो कि एक ही चीज से एक ही काम होना चाहिए, एक बटन से एक ही काम होना चाहिए, एक बटन से 2 काम नहीं होना चाहिए कि मैं एक ही बटन दबाऊं, मेरा टीवी और मेरा फ्रिज दोनों एक साथ चालू हो जाए। अब मुझे बंद तो केवल टीवी करनी है, तो मैं अगर उस बटन को बंद दबाऊंगा तो मेरा फ्रिज भी बंद हो जाएगा, तो वो वैसा नहीं चलेगा। फंक्शन है ना कि एक बटन से एक ही काम होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक बटन से 2 एक साथ चालू हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये क्या हो रहा है? एक एलिमेंट की, ये कह रहा है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये है सेट ए और ये सेट बी है ना, ये क्या कह रहा है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट, ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यानी कि जो होना चाहिए सिर्फ, जिसकी सिर्फ एक और एक इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ की 1 की इमेज 2 आ रही है, एक ए आ रही है और एक बी आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। 2 एलिमेंट की एक इमेज आ सकती है, 2 एलिमेंट की एक इमेज आ सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं आ सकती, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं आ सकती, क्योंकि -1 के लिए इमेज 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 के लिए भी है तो अलग अलग एलिमेंट के लिए इमेज है ना। तो 2 एलिमेंट की एक इमेज आ सकती है, लेकिन एक की कभी भी 2 इमेज नहीं आ सकती। ठीक है गाइज, तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये और ये फंक्शन है। ये चारों ग्राफ आप गाइज नोट कर लेना, चारों ग्राफ जो अभी बनाए थे उसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाना, या फिर इनको चारों को एक बार वापस बना लेते हैं, यहाँ पर एक बार वापस बना लेंगे चारों को। पहले ये देख लेते हैं इसमें। अब हम देखते हैं गाइज इसमें कि हमारा पास फंक्शन की जो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन देखते हैं गाइज। तो यहाँ पर देखिए गाइज कि ये सारे एलिमेंट जो है, जितने भी एलिमेंट ऑफ ए है ना, तो हम देखते हैं प्री इमेज। क्या देखते हैं गाइज? प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस कौन सी है? प्री इमेजेस है जितने भी एक एलिमेंट है ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं? प्री इमेजेस बोलते हैं, या फिर उनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्स भी, केवल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं उनको, है ना। तो ये क्या होती है? प्री इमेज जो होती है, या केवल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं उनको, वो क्या होते हैं? ए के जो भी जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि जिनकी क्या बन रही है इस तरफ, ये इमेज की जिनकी प्री इमेज बन रही है ना, वो सब क्या होते हैं? इन सब की देख सकते हैं कि इन सब की क्या बन रही है? प्री इमेज बन रही है। तो इसमें इस फंक्शन में हम देखते हैं प्री इमेज क्या होगी? 1 -1 2 और 4। अब देखो फंक्शन में ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं प्री इमेज में, क्योंकि इन सब की क्या बन रही है? उस तरफ इमेज बन रही है, तो प्री इमेज में क्या आ गई? ये सारे आ गए। अब बात करते हैं गाइस इमेजेस में। इमेजेस में क्या आता है? इमेजेस में देखते हैं कि कितने एलिमेंट जो है जिनकी इमेज बन रही है। तो इमेजेस में देखेंगे यहाँ पर कितने की बन रही है? 1 की बन रही है, 4 की बन रही है और 16 की बन रही है। ठीक है गाइस, तो प्री इमेज और इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर आपको प्री इमेज और इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो हम यहाँ से हम देखते हैं कि डोमेन, रेंज और
कोडोमेन का देखते हैं गाइस। तो डोमेन क्या होती है यहाँ पर देखते हैं, किसी भी डोमेन ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की अगर हम डोमेन देखते हैं तो वो क्या होती है, ऑल प्री इमेजेस, जितने भी प्री इमेजेस होती है ना, ऑल प्री इमेजेस है वो क्या होती है, डोमेन होता है। ऑल प्री इमेजेस जो होती है वो क्या होता है, वो डोमेन होता है। तो यहां पर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये होगा 1 -1 2 और 4, ये सारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। यानी कि जितनी भी प्री इमेजेस है वो सारी क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन होगा गाइस। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, अब रेंज ऑफ फंक्शन जो होती है गाइस, जितनी भी इमेजेस होती है ना वो सारी क्या हो जाती है, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाती है। ऑल इमेजेस, अब जितनी भी इमेजेस होती है ना वो सारी क्या होती है, जितनी भी इमेज बनती है ना वो सारी क्या होती है, यहाँ पर रेंज होती है। तो ये रेंज क्या होगी, 1 4 और 16, तो रेंज क्या हो जाएगी 1 4 और 16। अब बात करते हैं को डोमेन ऑफ फंक्शन की। फंक्शन का को डोमेन क्या होता है, को डोमेन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन का को डोमेन होता है ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बी के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होंगे, को डोमेन में आएंगे गाइस। जैसे ये छूट गया यहाँ पर, इसमें यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगी को डोमेन, यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 4 16 और 20 गाइस। आगे आज समझ में, तो जितने भी कोडोमेन है वो सब क्या आएगा, और सारे बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं, कोडोमेन। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन या तो ये क्या होती है, सबसेट, या फिर इक्वल होगी किसके, कोडोमेन ऑफ फंक्शन के गाइस। ठीक है, यानी कि अगर सारे इसमें इमेज में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा, वरना क्या है, रेंज जो है वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। आगे कॉन्सेप्ट समझ में गाइस, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डीपली हार्ड वगैरह नहीं है, आराम से आप समझ सकते हो। अब वो जो हमने पहले जो ग्राफ बनाए थे उन चारों को एक बार फिर से बना लेंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा कि ये डेफिनेशन होगी, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। आप इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ फंक्शन ए टू बी दिया हुआ है, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ की 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 का 16, ठीक है, ये इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर एफ एक्स को क्या कह सकते हैं गाइज, एफ एक्स को ही वाई कह सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 11th क्लास में देखा था कि टाइप ऑफ फंक्शन में, हमने 11th क्लास में ग्राफ के बेसिस पे टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे। तो हम है ना ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट दो चाहिए, एक वाई और एक्स। तो एफ एक्स को जो हम क्या करते हैं, वाई लेते हैं और ये एक्स होता है। अब इसमें अब ये वाई जो होता है ये डिपेंडेंट होता है और ये एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। कैसे कि x अगर चेंज करूंगा तो y चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो y चेंज हो जाएगा। तो y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पर, x डिपेंड नहीं कर रहा। x की वैल्यू पुट करो, सीधा x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, करने के बाद सीधी वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन x की 1 पुट करूंगा तो y 1 आएगा, x की 2 पुट करूंगा तो y 4 आएगा, x की -1 पुट करूंगा तो y 1 आएगा। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू। तो ये है डिपेंडेंट और ये है इंडिपेंडेंट, ठीक है गाइस, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट इसको पूरे को एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ से ये आप प्री इमेज वगैरह ये सब लिख लेना इसी डायग्राम के नीचे, ठीक है गाइस। फिर आप ये आ गया आपको डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन और को डोमेन ऑफ फंक्शन, ये भी लिख लीजिए गाइस। फिर आगे हम 3-4 वो एग्जाम्पल है जो लेते हैं। ओके गाइस, अब हमने यहाँ पे 4 डायग्राम बनाए, वेन डायग्राम। यहाँ 4 डायग्राम से हम समझेंगे कि भाई इनमें से चारों में से कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है गाइस, ठीक है। तो देखते हैं डायग्राम क्या है। पहला डायग्राम में दिया हुआ है कि ए टू बी कोई सेट है, सेट ए है, सेट बी है, जिनके अंदर फंक्शन जो है F1 दिया हुआ है कि ए की जो इमेज बन रही है x बन रही है, बी की y बन रही है, सी की कोई इमेज नहीं बन रही। तो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल नहीं, ये फंक्शन नहीं है, इज ए नॉट फंक्शन, है ना, ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक जो एलिमेंट रह रहा है उसकी हमारे पास बी में कोई भी इमेज नहीं बन रही है। ए का एक एलिमेंट है जिसके बी में कोई भी इमेज नहीं बन रही है, तो ये क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है गाइज। यानी कि यही हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि ए के जितने भी एलिमेंट है ना उन सब की बी में एक और एक केवल एक इमेज बननी, एक इमेज ही बननी चाहिए। मतलब इमेज तो एक ही बननी चाहिए, इमेज क्या बननी चाहिए, एक ही बननी चाहिए, पर बननी सबकी चाहिए, ठीक है। यानी कि एक इमेज तो एक ही बननी चाहिए पर बननी सबकी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज सी की इमेज ही नहीं बन रही। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, फंक्शन F2 जो है, तो यहाँ क्या हो गया, F1 इज ए नॉट फंक्शन,
F1 इज नॉट फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, F1 फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं F2 के लिए गाइस, F2 के लिए देखते हैं गाइस, फंक्शन F2 जो दिया हुआ है वो क्या है, दिया हुआ है सेट A2 सेट B दिया हुआ है। तो ये कैसा है कि A का इसमें एक इमेज बन रही है, B की बन रही है, C की बन रही है, ठीक है। यानी कि A के हर एलिमेंट की B में एक इमेज बन रही है। क्या किसी भी A के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, नहीं बन रही। यानी कि ये कैसा है, ये फंक्शन है, इज ए फंक्शन, यस ये क्या है, ये फंक्शन है। और F3 देखते हैं, क्या F3 के A की इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्या बन रही है, X बन रही है। B की क्या इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्या बन रही है, X बन रही है। C की इमेज बन रही है, क्या बन रही है, X बन रही है। यानी कि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन तब होता है जबकि A के सभी एलिमेंट की, यानी कि सभी एलिमेंट A B C की कोई एक और एक केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, जो कि इसमें बननी चाहिए सेट B में। तो क्या इसकी एक इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्या है, X। इसमें एक इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्या बन रही है, X। इसकी एक इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है, X। यानी कि एक इमेज तो बन रही है, एक ही तो इमेज बन रही है, और इमेज बनना जरूरी। यह कहीं नहीं कह रहा कि भाई इमेज वो सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो इमेज एक बननी जरूरी है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है गाइस। अब बात करते हैं चौथे की। F4 फंक्शन में क्या दे रखा है कि एक दो इमेज बन रही है, एक इमेज X बन रही है, एक Y बन रही है। तो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा क्या डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे A के हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, केवल एक और एक, सिर्फ एक ही इमेज बना सकते हो B के अंदर, ठीक है, अलग अलग इमेज नहीं बना सकते। तो यहाँ से वरना एक बटन दबाओ और दो चीज चालू होगी, तो टीवी चालू करनी हो, फ्रिज चालू हो जाए, कभी ये चालू हो जाए, कभी ये चालू हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है गाइस। तो इन चारों को बना लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए गाइस। आगे देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन का गाइस, नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। तो पिछले क्लास में 11th क्लास में भी हमने टाइप ऑफ फंक्शन देखे थे, वो हमने ग्राफ के बेस पे देखे थे। कहते हैं टाइप ऑफ फंक्शन के आप कभी कहते हो कि सर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, है ना, स्क्वायर फंक्शन, अलग अलग फंक्शन थे, है ना। तो वो अलग अलग फंक्शन पढ़े थे पिछले साल। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि सर पिछले साल तो टाइप ऑफ फंक्शन कुछ और थे, और इस साल टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो अलग बता रहे हो आप कि 1 1 on 2, 1 1 on 2, 1 1 end on 2। तो ये अलग टाइप बता रहे हो। तो टाइप के क्या होता है कि किस बेसिस पे आप टाइप कर रहे हो, वो चीज़ काम आती है। जैसे ट्रेंगल के हम देखते हैं कि साइड के बेसिस पे ट्रेंगल के टाइप अलग होते हैं, और एंगल के बेसिस पे ट्रेंगल के टाइप अलग होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो फंक्शन है, फंक्शन के भी दोनों अलग अलग तरह के टाइप है। और आज जो हम 12th क्लास में अब जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, वो किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, इनकी मैपिंग जो कर रहे हैं, यानी कि इनकी इमेज या प्री इमेज या इमेज जो बन रही है ना, उसके बेसिस पर हम इनको पार्ट कर रहे हैं। तो 3 पार्ट होते हैं इनके बेसिस पर। एक कौन सा है, 1 1, एक on 2, और एक 1 1 and on 2 होता है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 की, कि 1 1 क्या होता है गाइस। तो 1 1 क्या होता है कि ए फंक्शन f x2y, एक फंक्शन दिया हुआ है f जो क्या है, सेट x से सेट y में है। तो ये इस तरीके से एक फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है y, एक फंक्शन x है और एक फंक्शन y है। तो ये कह रहा है एक फंक्शन है जो सेट a x टू y में दिया हुआ है, इज डिफाइंड टू बी 1 1, यानी कि ये डिफाइंड होगा 1 1 कब, इंजेक्टिव या 1 1 या फिर इंजेक्टिव, इफ द इमेजेस, इफ ध्यान से देखिए, द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, यानी कि x के जितने भी एलिमेंट है उन सब के डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट के अंडर f आर डिस्टिंक्ट, यानी कि इनकी जो इमेज आती है x के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जैसे कि 1 2 3 और 4, तो ये x के क्या डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग एलिमेंट है, x के अलग अलग एलिमेंट है, इनकी जो इमेज आ रही है वो भी क्या आनी चाहिए, अलग आनी चाहिए। इनकी जो इमेज आ रही है ना, वो भी इसमें y में जो इमेज बनेगी इस फंक्शन की वजह से, वो भी क्या बननी चाहिए, अलग अलग बननी चाहिए। जैसे देखते हैं गाइस, A B C D E और F। तो यहाँ पर जैसे कि 1 की इमेज A बन रही है, 2 की ये बन रही है, 3 की E बन रही है, 4 की C बन रही है, तो ये क्या आ रही है, तो ये फंक्शन क्या कह रहा है। अब देखो ये क्या है, एक फंक्शन है F1, फंक्शन F1 है ना, ठीक है। ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें A के जो अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उन सब की इमेजेस भी क्या है, अलग अलग आ रही है। किसी भी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही, इनकी इमेज क्या आ रही है, अलग आ रही है। जैसे 1 की A आ रही है, 2 की B आ रही है,
3 की ई आ रही है, 4 की सी आ रही है, तो सबकी इमेज कैसी आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है, अलग अलग आ रही है। इसको कह रहा है, ये इसको डायरेक्ट डेफिनेशन को देख के घबरा नहीं, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, इज इम्प्लाइज फॉर एवरी x1 x2। x1 x2 क्या होता है कि जो कैपिटल में x लिखते हैं एलिमेंट होते हैं, x1 x2 क्या है, एलिमेंट ऑफ x के, सेट ए के x के। तो ये कह रहा है कि अगर फंक्शन ऑफ x1 बराबर आता है फंक्शन ऑफ x2, यानी कि दो एलिमेंट है x1 और x2 की, अगर इन पर फंक्शन अप्लाई करते हैं और उनकी जो इमेजेस आती है वो सेम आती है, तो वो सेम आती है, इसका मतलब क्या है, अगर वो कैसे, ये फंक्शन अगर है ना 1 1 है और उनकी दोनों की जो फंक्शन इमेजेस जो अगर सेम आती है, तो वो इम्प्लाई क्या करता है कि x1 बराबर होगा किसके, x2 के, यानी कि x1 बराबर होगा x2 के। इसका मतलब क्या है कि अगर x1 2 है तो ये भी 2 होगा, यानी कि तभी सेम आ सकती है। अगर ये फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन f1 जो है आपको दे दिया कि आपका जो फंक्शन है f1 वो कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब इसका क्या होगी, हर एक इमेज क्या आएगी, हर एलिमेंट के x के हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग आएगी जबकि, और फिर हमें कह रहा है कि x1 और x2 की जो एलिमेंट जो इमेज है वो सेम आ रही है और आपका फंक्शन क्या है 1 1 है, यानी कि सेम आ रही है, इमेजेस सेम आ रही है, इसका मतलब एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। इमेजेस सेम आ रही है इसका मतलब एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। यही ये कह रहा है कि फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x, अगर दोनों की इमेजें f ऑफ x1 बराबर आती है f ऑफ x2 के, इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि x1 बराबर होगा x2 के। अदरवाइज अगर दोनों बराबर नहीं होते और फिर भी सेम आती है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, तो ये फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। उसका एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो जब 1 1 होगा तो इमेजें अगर सेम आती है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों की वैल्यू भी सेम आ रही है, ठीक है, एलिमेंट भी क्या है, सेम है ना। तो हर एलिमेंट की एक अलग इमेज आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं, ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कैसा हो जाता है, मेनी वन हो जाता है। और उसके लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज कीजिए कि सेट x दिया हुआ है हमें और सेट y दिया हुआ है। यहाँ पर देखो एक सेट x दिया हुआ है और दूसरा सेट y दिया हुआ है। ये 1 2 3 एंड 4 गाइस, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें एलिमेंट देखते हैं अपन कि a b c d e और f है। तो इसमें देख लेते हैं गाइस इमेज कि 1 की इमेज बी से बनती है, 2 की इमेज भी बी बन रही, 3 की इमेज डी बन रही, 4 की इमेज ई बन रही है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है। अब ये फंक्शन f2 कैसा है गाइस, क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन 1 1 है, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि 1 1 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो इसके x के हर एलिमेंट की अलग इमेज आएगी, हर एलिमेंट की क्या अपनी अलग इमेज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 की इमेज भी b है और 2 की इमेज भी क्या है, b है, दो एलिमेंट की एक इमेज आ गई। यानी कि जब x के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है तो वो कैसा हो जाता है, मेनी वन हो जाता है गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इन दोनों की सेम इमेज आने लगी, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की इमेज सेम नहीं आ रही, तो ये कैसा होगा, तब ये फंक्शन कैसा होगा, ये 1 1 फंक्शन होगा गाइस। कैसा होगा, ये 1 1 होगा। और ये अब ये सेम नहीं आ रही तो ये कैसा हो जाएगा गाइस, मेनी वन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में कि भाई इमेज क्या आनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए, तब तो वो 1 1 होगा, और एक से ज़्यादा आती है तो वो कैसा होगा, मेनी वन होगा गाइस। आगे बात समझ में। चलो अब हम देखते हैं आगे ऑन टू क्या होता है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑन टू। ऑन टू में क्या है गाइस कि ये फंक्शन f जो है डिनोट है कि सेट a टू सेट b में एक फंक्शन है जो कि एक सेट x है और दूसरा क्या है, सेट y है जिसमें है, ठीक है। चलो ए फंक्शन ऑफ ए सेट x टू y इज सेड टू बी ऑन टू, यानी कि इसको ऑन टू कहेंगे जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, यानी कि y के सभी एलिमेंट इन द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, यानी कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ y है, y के सारे एलिमेंट इमेज होने चाहिए किसके, एलिमेंट ऑफ x के, यानी कि y के सारे ही एलिमेंट इमेज होने चाहिए किसके, एलिमेंट ऑफ x के, ठीक है। तब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, तब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, वरना ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा गाइस। तो देखते हैं फिर इसमें क्या कह रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये कह रहा है सिंपलाइज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y, यानी कि y के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होने चाहिए, उनकी इमेज होनी चाहिए, देयर एग्जिस्ट, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ y जहाँ बिलोंग करता है, y किस में बिलोंग कर रहा है, y से, देयर फॉर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ x इन द x, यानी कि हर एलिमेंट
y के हर एलिमेंट के लिए x में एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इसको हम एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझते हैं गाइस। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1 2 एंड 3 एंड 4, यहाँ ले लेते हैं a b एंड c, यहाँ ले लेते हैं a b एंड c। हम कह रहे हैं कि इसका ये फंक्शन, इसका भी ये है, इसका ये है और इसका ये, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखना चाहेंगे गाइस, मैं आपसे एक बार बात पूछना चाहूँगा एक बार फिर से कि ये फंक्शन की आपसे मैं पूछूँ कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, क्या ये 1 1 है या मेनी 1 है? तो ये फंक्शन कैसा है गाइस, मेनी 1 है, क्योंकि इसका ये दो का एक इमेज बन रही है, दो की क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको मेनी 1 कहते हैं, ठीक है, वरना क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, पहली बात तो ये मेनी 1 है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए क्या कह रहा है कि बी ऑन टू के लिए क्या कह रहा है कि वाई के जितने भी एलिमेंट है उन सब की जो इमेज, ये वाई के जितने भी एलिमेंट है सब इमेजेज होगी किसकी, एक्स के एलिमेंट की। यानी कि वाई में 3 एलिमेंट है, ए बी सी, और ये तीनों ही एलिमेंट एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट की तो इमेज है। ये जरूरी है कि भाई ये 2 में है, कोई बात नहीं, ये 2 की, ये ए जो है एक्स के 2 एलिमेंट की इमेज है, कोई फर्क नहीं, लेकिन है तो सही ना। तो अगर तीनों ही एलिमेंट, अगर वाई के सारे एलिमेंट होते हैं उनके ये किसी ना किसी एलिमेंट, मतलब बी इसके रेस्पेक्ट में ये एक्स से किसी ना किसी एलिमेंट में क्या होते हैं, प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं गाइस कि कौन सा फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, किस तरीके, जैसे कि सपोज कीजिए ये लेते हैं, ये सेट एक्स लेते हैं, ये वापस 1 2 3 एंड 4 ले लेता हूं मैं, और यहां पर सेट वाई जो मैं लेता हूं इस तरीके से ए बी सी डी और ई ले लेता हूं। तो इसका मैं देखता हूं गाइस कि ए का जो है वो बी से आ रहा है, इसका डी से आ रहा है और इसका सी से आ रहा है रिलेशन, ठीक है। चलो तो ये फंक्शन हो गया, इसको हम बोल देते हैं F3 और इसको मैं बोल देता हूँ F4 गाइस, सपोज कीजिए। अब देखते हैं गाइस हमारा ये कैसा है, ये तो ऑन टू है, हमने बता दिया कि ऑन टू है क्योंकि इसमें y के सारी एलिमेंट के कहीं ना कहीं इमेज प्री इमेज बन रही है। ये y के सारे एलिमेंट जो है वो x के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज है। y के जो सारे एलिमेंट है x के किसी ना किसी एलिमेंट की तो इमेज है, कोई भी खाली नहीं है। अब यहाँ देखते हैं क्या इसमें y के सारे एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, नहीं। यहाँ पर जो e है वो किसी भी एलिमेंट की, x के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है गाइस, x के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है गाइस, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन, ठीक है। आगे बात समझ में कि कोई फंक्शन कब ऑन टू होगा और कोई फंक्शन कब ऑन टू नहीं होगा, कि y के जो सारे एलिमेंट है उनके लिए, यानी कि y की हर एक वैल्यू के लिए x में कोई ना कोई मान होना चाहिए गाइस। आगे बात समझ में, 1 1 एंड ऑन टू दोनों समझ में आ गया गाइस। अब बात चल रही तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में क्या कहता है गाइस कि हमारा अगर कोई फंक्शन है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, किस तरीके से कि अगर तीसरा केस ले लेते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। देखते हैं, मैं इसको रफ कर दूं, आप नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम 1 1 का यहीं पे देख लेते हैं कि 1 1 क्या है। देखिए गाइस 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि अगर कोई फंक्शन हमारा फंक्शन जो है एक्स से वाई में कोई फंक्शन है, एक्स से वाई बाई, तो ये कह रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, ये रहा ए बी सी एंड डी, और ये एक्स है और ये वाई है, कोई फंक्शन है जो एफ से वाई में है, तो ये कह रहा है इसका 1 से, इसका 2 से, इसका 3 से। तो ये फंक्शन कैसा है गाइस, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, क्योंकि क्या पहले हम चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं, कि ए के हर एक की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो 1 इसकी 1 ए की अलग है, बी की अलग है, सी की 3 की अलग है, 4 की अलग है, ए की अलग है, सबकी अलग अलग है।
तो यानी कि ये पहले तो हमने चेक कर लिया कि 1 1 है। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू देखते हैं यानी कि y के सारे एलिमेंट की, ये y के सारे एलिमेंट के एक x के किसी सब एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि y के सारे एलिमेंट इमेज है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक के सारे एलिमेंट ये किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, इसका मतलब ये क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी। और जब दोनों साथ साथ हो जाते हैं, 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम कैसा बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू गाइस, ठीक है। तो ये आप 1 1 एंड ऑन टू भी आ गया आपके समझ में। तो आपके टाइप ऑफ फंक्शन खत्म हो गया गाइस। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।